हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर त्यागी एक बार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने मीडिया माध्यम पे। गुदा रोग विशेषज्ञ छात्र चिकित्सक हूं। संजय नगर गाजियाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, गुदा रोगों में मैं पिछले 13 से 14 साल मुझे हो गए हैं काम करते हुए, और काफ़ी पेशेंट जो है हम लोगों ने अभी तक ठीक किए हैं, देखे हैं। आप उनकी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हमारे जो है उनकी रिव्यूज़ के तौर पे मिलती हैं, जो कि मुझे हमेशा इम्प्रूव करने अपने आप में और अपने पेशेंटों से इम्प्रूव करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। आप लोग की स्टोरीज़ का जो आप लोग डालते हैं रिव्यूज़ के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग जो बात कर रहे थे वो थी सावधानी सीरीज़ की। अगर आपकी कोई भी सर्जरी हुई है गुदा मार्ग से संबंधित, उसके बाद में क्या क्या सावधानी रखें। तो दोस्तों, एक प्रिकॉशंस है, बीमारी है पिलोनेडल साइनस। पिलोनेडल साइनस यानी कि रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले हिस्से पे किसी फोड़े फुंसी का बन जाना। गुदा मार्ग से थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि कई दफ़ा इसका ट्रैक इतना लेंथी हो जाता है कि बिल्कुल गुदा मार्ग से आपको 1 इंच पहले ही ये ट्रैक रहता है। और अक्सर कुछ एक पिलोनेडल साइनस ऐसे भी होते हैं कि वो गुदा में भी खुलते हैं, लेकिन ये हज़ारों में से किसी एक मरीज में होता है। इसको बोला जाएगा पिलोनेडल साइनस विद फिस्टुला ट्रैक। तो ऐसे एनल फिस्टुला के साथ में भी पिलोनेडल साइनस देखा जाता है। दोस्तों, अगर आप इसकी सर्जरी करा चुके हैं, आपके डॉक्टर्स ने आपको सारे प्रिकॉशंस बताए हैं और अभी हाल ही में भी आपकी सर्जरी कराई है, तो मैं कुछ एक प्रिकॉशंस आप लोग को बताता हूं कि जिससे आप लोग अपनी देखभाल कर सकते हो और आप अपने पिलोनेडल साइनस की आगे ना हो ऐसे चांसेस आपको अच्छे से रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर जख्म जो उसका है उसको जब तक दिखाते रहिए डॉक्टर को, जब तक उस पर पूरी अच्छे से स्किन ना आ जाए और स्किन आकर के मजबूत ना हो जाए। यानी कि डॉक्टर को दिखाने में लापरवाही नहीं करनी है, वरना तो फॉल्स ब्रिज बन जाएगा और ऊपर से जख्म ऊपर लगेगा कि स्किन आ गई है। जैसे कि दूध में ऊपर मलाई आ जाती है, या अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी तालाब का पानी ऐसा होता है कि ऊपर जो है उस पर एक क्रीम जैसे लेयर, काही जैसी लेयर आ जाती है और नीचे पानी बैठा रहता है। उसी तरीके से नीचे जख्म रह जाता है और ऊपर जो है फॉल्स ब्रिज बन जाता है। दोस्तों, उस ब्रिज को बार बार तोड़ते रहता है डॉक्टर, आपको बचाता रहता है उस ब्रिज को बनने से, और आपका जख्म को नीचे से भरने के लिए ही जब तक वो भरता है। इसका मतलब कि जब तक आपके अच्छे से स्किन ना हो जाए, डॉक्टर बोलते हैं ओके, तब तक आप उनसे मिलते रहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमारी जो हेयर ग्रोथ है, अगर आप बहुत ज़्यादा हेयरी स्किन है, आपकी बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उन बालों को साफ़ रखिए। अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है या बाद में भी ना हो, तो दोबारा से आपका लेज़र ट्रीटमेंट जैसी बहुत सारी आजकल फैसिलिटीज़ हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हेयर स्किन है तो उसमें से बालों को डेड कर दिया जाता है और बाल साफ़ हो चुके होते हैं बहुत काफ़ी हद तक। अगर पूरे तरीके से नहीं है तो कम से कम आपको 70% हेयर्स तो आपके गायब ही हो चुके होते हैं। उस एटलीस्ट आप उस नेटल क्लेफ्ट पे कराइएगा। अगर उसके ऊपर आपको कमर पे भी थोड़े बहुत बाल इस तरह से हैं ज़्यादा, तो आप उस बाल को भी थोड़ा बहुत साफ़ कराइए या फिर क्लीन कराइए, या फिर कुछ ऐसा कपड़ा रखिए कि ताकि बीच में बैरियर बना रहे, और आप अपने उसके ऊपर ट्रैक के ऊपर उसे हमेशा जब भी नहाते हैं तो जो दोनों बटक्स हैं, जो दोनों बटक के बीच में जो एक खांच जैसा हमें रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से पूंछ हमें लगती है, तो उसे आप हमें कैसे करना है, इस तरह से उंगली और अंगूठे के माध्यम से इस तरह से साफ़ करने हैं कि अगर जो टूटे हुए बाल हों हमें निकालने हैं, वो टूटे हुए बाल हमें निकालने हैं। ठीक है, कोई चीज़ आप उंगली और अंगूठे से उठा रहे हैं और बाल को आप बाहर हटा रहे हैं। ये प्रिकॉशंस आप लोग के लिए दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यही बाल कल को फिर से उस ट्रैक के ऊपर जो कच्चा जख्म है या उसके ऊपर जा कर के चुभेंगे और अंदर में इकट्ठे होंगे, या फिर ट्रैक भर गया है तो दोबारा से उस ट्रैक को, साइनस को बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग की जानकारी के लिए, बीच बीच में आप लोग वहाँ पर ड्राइनेस रखिए, मॉइस्चर बनता है तो उसे पंखे के सामने सुखाइए, और ऐसी स्थिति में तेल का हाथ भी लगा सकते हैं। जैसे कोई भी आप नहाते हो उनके बाद जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल करिए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी वीडियो में? सावधानी, अगर आपको पिलोनेडल साइनस की आपकी सर्जरी हुई है या आपको पिलोनेडल साइनस है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ट्रीटमेंट क्या हुआ था, कैसी सर्जरी हुई थी, और अगर आपको अभी भी कोई उससे रिलेटेड इशू या सावधानी, तो आप उसमें जो नंबर है व्हाट्सएप पर आपकी क्वेरी छोड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।